एक बार एक लड़का एक बाबा के पास गया और वहाँ जाकर उन बाबा से कहने लगा कि बाबा, हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है, हमारे पास वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो मैं औरों के पास देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए वो सब सुख सुविधाएं उन्हें दूँ जिससे वो अपनी हर इच्छाओं को पूरी कर सकें। मैं चाहता हूँ कि मुझ पे बहुत सारा पैसा हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार की हर एक इच्छा को पूरी कर सकूँ। आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं अपने परिवार की इच्छाओं को पूरी कर सकूँ। उस बाबा ने उस लड़के की पूरी बात को सुना और उसे एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर बहुत ही सारे पत्थर पड़े हुए थे। छोटे 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 लाखों पत्थर वहाँ पर हर तरफ फैले हुए थे। और उस बाबा ने उस लड़के से कहा कि इन लाखों पत्थरों के बीच एक ऐसा पत्थर है जिसे तुम अगर हाथ में पकड़कर कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस लड़के ने कहा कि बाबा, उसकी पहचान क्या है, ऐसा मैं उसे कैसे पहचानूंगा इन लाखों पत्थरों के बीच में। बाबा ने कहा कि उस पत्थर की केवल एक ही पहचान है कि जब तुम उसे हाथ में लोगे तो वो पत्थर तुम्हें गर्म महसूस होगा। पर ध्यान रहे, हज़ारों लोगों ने इस चीज़ को प्रयास किया है ढूंढने का, पर वो असफल रहे हैं और तुम भी उनमें से एक हो सकते हो अगर तुमने इसे ध्यान से नहीं करा। उस लड़के के मन में विश्वास था, उसने सोच रखा था कि आज मुझे अपने परिवार के लिए अगर ये सुख सुविधाएं पानी है तो मुझे ये संघर्ष करना ही होगा। और वो लग गया उन पत्थरों को ढूंढने। वो हर पत्थर को छूता और जो पास की नदी थी उसमें फेंक देता। जितने भी पत्थर वो धीरे धीरे करके छूता, उसने एक पत्थर, दो पत्थर, 10, 20, 30, 40 और ऐसी करते करते उसने कई हजार पत्थरों को छुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसे उस लाखों पत्थरों में से एक भी पत्थर नहीं मिल रहा था। उस लड़के की हिम्मत टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि जो उस बाबा ने उसे उस पत्थर के बारे में बताया था वो पत्थर झूठ है, वो बातें सब झूठ हैं। लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि ऐसा होगा, ज़रूर होगा। और वो पत्थरों को लगातार छूता रहा और एक पल ऐसा आया कि उसके हाथ में वो पत्थर आ गया। उसे महसूस हुआ कि ये पत्थर गर्म है, लेकिन उसके लाखों पत्थरों को फेंकने की आदत उसके मन से नहीं गई थी। उसने वो पत्थर छुआ और बिल्कुल उन्हीं पत्थरों की तरह उन्हें नदी में डाल दिया। और जैसे उसे लगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने वो ऐसा पत्थर डाल दिया जो मेरे इतने मुश्किल से हाथ में आया था, और उसे अपने आप में बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। तो फ्रेंड्स, कहानी का मोटिव ये है कि आपके जीवन में जो वो लकी पत्थर है वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने हर पत्थर की तरह अपने हर दिन को इसी तरीके से बिता देते हैं, और जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आप उसे उन्हीं पत्थरों की तरह महसूस कर कि यार ये तो वेस्ट है, और उसे छोड़ देते हैं, उसे अपने हाथ से जाने देते हैं। ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती होती है। इसीलिए कभी भी सीखना मत छोड़िए। आप नहीं जानते कि आपके हाथ में वो लकी पत्थर, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कब आ जाएगी। इसलिए हर एक दिन को अच्छे से परखें। हर एक जो आप सीख रहे हैं उन चीज़ों को अपने माइंड में ठीक से बैठाएं, और जहाँ भी आपको ज्ञान का मौका मिले उसे बिल्कुल ना छोड़ें। ध्यान रहे कि जब हम चींटी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बार बार हार के बाद जीत को अपना कैसे बनाते हैं, और जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर काम समय पे कैसे करते हैं। इसीलिए आप भी अपने आप में उन जैसी विशेषताओं को बनाइए और आप देखेंगे कि आप सफल होने लगे हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।